आज हम बात करेंगे एंजल हीलिंग के बारे में। एंजल हीलिंग क्या है? क्या एंजल्स होते हैं? आर्कएंजल्स होते हैं? आर्कएंजल्स क्या हैं? जी हाँ, आर्कएंजल्स, एंजल्स, ये सब चीज़ें थोड़ी अदर वर्ड की लगती हैं, या लोग कहते हैं कि पता नहीं ये सब होता है कि नहीं होता है। लेकिन एंजल हीलिंग प्योरली वर्क करता है आपके फेथ पे, आपके ट्रस्ट पे। यकीन मानिए सब होता है अगर आप ट्रस्ट करते हैं, फेथ रखते हैं। एंजल हीलिंग लगभग, ये जो टॉपिक है या कहें कि ये चीज़ें 2012 के बाद से ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, या लोग इनके बारे में जान रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो जिस समय ये शिफ्ट शुरू हुआ उस समय एंजल्स को असाइन किया गया लोगों की हेल्प करने के लिए, या कहें तो उनके वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, अर्थ का वाइब्रेशन इंक्रीज़ होता है, तो हमारा वाइब्रेशन अर्थ के साथ मैच करना ज़रूरी है। तो पीसफुली अगर हमें फील करना है अपनी एनर्जी को, या पीसफुली रहना है, तो अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है अर्थ की वाइब्रेशन के साथ। और इसी वजह से एंजल्स को डिनोट किया गया, और उसके बाद से मोस्टली लोग एंजल हीलिंग के बारे में बात करने लगे या करने लगे। एंजल हीलर्स आपको दिखते हैं। क्यों? क्योंकि एंजल्स की हेल्प से हम अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करते हैं। और यकीन मानिए, क्योंकि मैंने खुद इस पे काम किया है, ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंजल्स हमें साइन भी देते हैं जब हम उनसे साइन मांगते हैं, या उनकी प्रेजेंस फील करते हैं, या हम उनसे कुछ पूछते हैं। तो किसी भी तरह से हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे, लेकिन हमें उसके आंसर मिलते हैं। उसी की एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है एंजल नंबर्स। कई सारे लोगों को बार बार एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे 1111, 444, 4444, 2222, 111, 1010। हर एंजल नंबर का एक मीनिंग होता है। वो एंजल नंबर के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1111 जो हमें न्यू बिगिनिंग्स को बताता है, जो आर्कएंजल माइकल का भी नंबर होता है। जैसे 1010 वो हमें एक पीसफुल एंडिंग को बताता है कि आपकी लाइफ में एक एंडिंग हुआ है, एक साइकिल ख़त्म हुआ है। इसी तरह से एंजल्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं, और जब हम उनके साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं या मेडिटेट करते हैं, तो वो हर वक्त उनका जो एनर्जी है वो हमसे कनेक्ट हो जाता है। तो ज़्यादा हमें वो साइन मिलने लगते हैं, या वो हमसे कम्युनिकेट करने लगते हैं फेदर के थ्रू या नंबर्स के थ्रू, जिन्हें हम समझ पाते हैं, जो एक्चुअली हमारे कॉन्शियसनेस में आता है कि ओके दिस इज़ हैपनिंग एक्चुअली। बट ज़रूरी है फेथ का, ट्रस्ट का। इसी तरह से जो मेन एंजल्स होते हैं उन्हें आर्कएंजल्स कहा जाता है, जैसे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल एरियल। तो मेनली मैं आपको बताती हूँ, जैसे आर्कएंजल माइकल, जब हमें किसी तरह का प्रोटेक्शन चाहिए होता है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी से या फिर नेगेटिविटी से, या बहुत हम एंजाइटी फील करते हैं, फियर्स फील करते हैं, तो हम अपना कनेक्शन बनाते हैं आर्कएंजल माइकल के साथ। और जब हम आर्कएंजल माइकल से अपना कनेक्ट करते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं हमारे फियर्स को रिलीज़ करने में, हमें प्रोटेक्ट करने में नेगेटिव एनर्जीज से। उसी तरह से अगर फिज़िकल प्रॉब्लम्स पे हम परेशान हैं, या फिर हीलिंग की हमें ज़रूरत है, या फिर किसी भी इमोशनल हीलिंग की हमें ज़रूरत है, तो हम आर्कएंजल राफेल से कनेक्ट करते हैं। आर्कएंजल राफेल से जब हम कनेक्ट करते हैं या उनकी एनर्जी के साथ मेडिटेट करते हैं, तो वो हमें हमारे फिज़िकल एलिमेंट्स को दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स होते हैं, और इसी तरह से आर्कएंजल हीलिंग या एंजल हीलिंग वर्क करती है। और यकीन मानिए हमारे फेथ और ट्रस्ट के साथ ये चीज़ें वर्क करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।